पहला व्लॉग था, वो था हम जब अपनी एंगेजमेंट रिंग्स की शॉपिंग के लिए गए थे। दिव्या की पहली रसोई पे ये लगाओ कि मतलब हम रात को अगर सो रहे हैं ना, सुबह उठ रहे हैं तो 1-2 लाख व्यूज बढ़े हाँ, हो। 11 जनवरी को हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया था और 14 जनवरी को हमारी फर्स्ट पेमेंट आ गई थी राहुल के बर्थडे के दिन। और तो वो मेरे को अभी तक याद है, वो फर्स्ट पेमेंट थी। तो अभी तक जो हमारी मोटिवेशन है ना, वो आप ही लोगों की वजह से शायद अभी तक हमने स्टिक करा हुआ है, वरना शायद हम बहुत पहले यूट्यूब छोड़ चुके होते, क्योंकि हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। और आज की ब्लॉग में हम करने वाले हैं अपनी YouTube जर्नी शेयर, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में हमने थोड़ा थोड़ा बताया था और आप लोगों ने कमेंट भी करा था कि प्लीज़ अपनी YouTube जर्नी भी शेयर करना, तो हमने सोचा आज का ब्लॉग इसी बारे में करें। इंडिया वर्ल्ड कप जीता ना, उसकी खुशी हमने 2-3 दिन ऐसी मनाई ना कि हम व्लॉग शूट करना ही भूल गए। और आज हम ये व्लॉग शूट कर रहे हैं ताकि आपको हमारी YouTube जर्नी का पता चले। तो शुरू करते हैं कैसे मेरे दिमाग में आया। तो ये राहुल कुरियाल यूट्यूब चैनल जो है वो पहले राहुल कुरियाल यूट्यूब चैनल नहीं था। ये मैंने अपने दोस्त के साथ स्टार्ट किया था 2016 में, मस्तीखोर, अपने फ्रेंड के साथ मिलके, जिसका नाम था नवीन रावत। और हमने उसमें बहुत सारी फनी वीडियोस डाली और हेल्पिंग वीडियोस डाली। मेरा जो फ्रेंड था वो गुड़गांव में रहता था और मैं दिल्ली में, तो दिल्ली से गुड़गांव बहुत ट्रैवल करना पड़ता था वीडियो शूट करने के लिए। तो वो मैनेज नहीं हो पाया क्योंकि मेरा सैटरडे संडे ऑफ रहता था और उसका वीकडेज में ऑफ रहता था। तो एक महीना निकल जाता था, वीडियो ही नहीं आ रही थी। तो उसके बाद हमने वो वहाँ पर स्टॉप कर दिया। उसके बाद 2018 में, वीडियो तो मेरे को बनानी थी यूट्यूब में, तो मुझे आना था ही। 2018 में मैंने सिंगिंग वीडियोस बनाना शुरू किया। तब उन्हीं का ज्यादा ट्रेंड था, सिंगिंग हाँ। वीडियोस हो गई, प्रैंक वीडियोस हो गई। जो हमारे व्यूअर्स बहुत टाइम से जुड़े, उन्हें तो पता भी होगा कि मैं सिंगिंग भी करता हूँ और गिटार भी बजाता हूँ, और मैं कॉलेज टाइम में भी बहुत अच्छा गाता था। अब तो पता नहीं, दिव्या कहती है कि अब तो तू वैसा गाता ही नहीं है। मेरी पुरानी वीडियोस देखी हुई है इसने। क्योंकि बात ये होती है ना, सिंगिंग, डांसिंग, ये जो स्किल बेस्ड प्रोफेशंस होता है, इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और राहुल तो प्रैक्टिस करते ही नहीं, तो जब प्रैक्टिस रही होगी तब अच्छी आवाज़ थी, अब काफ़ी फीकी पड़ गई है आवाज़। तो मैं बोलती हूँ अभी भी कि वापस करो शुरू। और डिस्क्रिप्शन में आपको उन सारी म्यूजिक वीडियोस के जो राहुल ने गाए हैं, मतलब लिंक भी मिल जाएंगे। लिंक भी मिल जाएंगे। और तो वहाँ से शुरू किया मैंने। तो रिस्पॉन्स ना, मतलब बहुत कम मिला। रिस्पॉन्स ऐसा मिला, मतलब मुझे लग रहा था कि YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मतलब हम जाएंगे छाएंगे, क्योंकि मस्तीखोर में मुझे बहुत अच्छा, जब हमने वो फनी वीडियोस शुरू किया था ना अपने फ्रेंड के साथ, तो अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा था। लाइक हमारी एक वीडियो में 8,000, 10,000, 15,000 ऐसे व्यूज आ रहे थे। और उस टाइम के पे बहुत बड़ी बात होती थी 2016 में। मतलब आते थे लोगों के, लेकिन एकदम स्टार्टअप करना और उसके बाद इतने व्यूज पाना। तो जब मैंने सिंगिंग वीडियो में स्विच करा ना, तो इतने व्यूज आए नहीं। मतलब मेरे कितने व्यूज आते थे, 500, 800, 1000, 1500, इतने व्यूज आते थे। तो मैंने बहुत टाइम तक तो करा। फिर मैं मतलब गैप दे दे के करता रहा, जब टाइम मिला तब वीडियो डाली, शूट किया और अपलोड की, वरना जब नहीं, मतलब रेगुलर नहीं हुआ मैं सिंगिंग वीडियोस को लेके। फिर मेरे भाई की जब शादी हुई ना, अनुज की और भाभी की जब शादी हुई, तो उसके बाद ना मेरे को हो गया कि अब मैंने सिंगिंग वीडियोस ना करके ना प्रैंक वीडियोस करनी है। और प्रैंक वीडियोस का आइडिया मुझे कहाँ से आया, तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि भाई तू इतना फन करता है तो तू प्रैंक वीडियोस क्यों नहीं करता जो तू मस्तीखोर चैनल में किया करता था। तो मैंने सोचा यार ये बात तो सही बोली। और फिर मेरा फ्रेंड था एक गौरव, वो मुझे मिला, जो कि एडिटिंग में मेरी हेल्प कर देता था। तो एडिटिंग तो सारी गौरव ने करी शुरू में, और एक्टर्स रहते थे तन्नू, श्लोक, अनुज भैया। मैं, तन्नू, श्लोक, गौरव, हम सब जाते थे बाहर, प्रैंक्स करते थे और उसमें रिस्पांस थोड़ा अच्छा आया हमें। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होगी, मतलब बहुत पुरानी वीडियोस देखी होगी, तो उसमें आपको कुछ प्रैंक वीडियोस भी दिखी होगी। उनके भी लिंक्स मैं एक आध डाल दूंगा बीच में। और वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मतलब सिंगिंग में जो मुझे रिस्पांस मिल रहा था ना, उससे अच्छा रिस्पांस मुझे इन प्रैंक वीडियोस में मिला। क्योंकि यहाँ मुझे, जहाँ मेरे 500, 1000 ऐसे व्यूज आ रहे थे, यहाँ मेरे 3,500, 4,000, 5,000 ऐसे व्यूज आने लगे। तो मैंने कहा क्यों ना, फिर अच्छी बात है, फिर स्विच करता हूँ। बट प्रैंक ऐसा हो गया था, प्रैंक ना बहुत टाइम से चल रहा था। 2016 में, जैसे दिव्या ने बताया, उस टाइम पे प्रैंक चल रहा था। तो प्रैंक इतने टाइम से चल रहा था ना, तो प्रैंक्स में भी ना एक लिमिट हो गई थी कि मतलब इतने ही व्यूज जा रहे थे मेरी वीडियोस में। तो मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। मैं जा रहा था और मेहनत बहुत लगती थी प्रैंक वीडियोस में, क्योंकि किसी को बिना बताए हम शूट कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं, तो बहुत टाइम लग जाता था पूरा। तो फिर मैंने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इस बीच मेरा रिश्ता हो गया दिव्या से, हमारा हुआ रोका।
तो मैं दिव्या से बात करता था। 2018 से 20 तक राहुल ने प्रैंक करा हाँ और 21 में फिर हमारा रिश्ता तय हो गया। उसके बाद हम दोनों के दिमाग में कहीं ना कहीं तो था ये कि कुछ ना कुछ करना है यूट्यूब पे। इसी ने मुझे आइडिया दिया था कि तू Vlogging व्लॉगिंग करते। क्यों नहीं स्टार्ट करता फनी स्टाइल में, हम्म। कि मतलब जैसे लोग जो अपना ह्यूमर है ह्यूमर मतलब है, वो हाँ। व्लॉगिंग के जरिए दिखाओ। लोग पसंद करते हैं ऐसा देखना, क्योंकि कोई भी अपना टाइम स्पेंड करने आता है यूट्यूब पे तो वो एंटरटेनमेंट के लिए ही आता है। तो मैंने बोला अगर तुम हंसा सकते हो किसी को और किसी को पॉजिटिविटी दे सकते हो तो व्लॉगिंग करो। वैसे भी उस टाइम पे व्लॉगिंग पीक पे थी, हाँ। मतलब बहुत ट्रेंड आ गया था व्लॉगिंग। पर पर्सनली मुझे ना व्लॉगिंग के बारे में इतना आइडिया नहीं था, मैं नहीं देखता था। मुझे मतलब इसी ने आइडिया दिया कि व्लॉगिंग करके ऐसा, इसने मुझे वीडियो सेंड करी, मैंने देखना स्टार्ट करा, मैंने कहा सही है। फिर मैंने इसे बोला देख हमारी सगाई आ ही रही है, तो इसने बोला हाँ सगाई आ रही है, उसका व्लॉग बनाएंगे, शूट करेंगे और जब बाद में डाल देंगे या उसी टाइम डाल देंगे, हाँ, देखेंगे। जैसे डालेंगे। हमने अपना रोका वगैरह कुछ शूट नहीं करा क्योंकि तब तक हम उस मतलब उसके बाद मैंने इससे बात बाद करी। हमने इस बारे में बात करी। तो हमारा जो पहला व्लॉग था वो था हम जब अपनी एंगेजमेंट रिंग्स की शॉपिंग के लिए गए थे, हाँ। वो हमारा पहला व्लॉग था। और वो व्लॉग मैंने डाला और मेरे एक दिन के अंदर ना मतलब 10-15 हजार व्यूज आ गए। हाँ। और मैं कह रहा भाई व्लॉगिंग में इतना स्कोप है क्या, जहाँ मेरे सिंगिंग वीडियोस में 500,000, फिर प्रैंक वीडियोस में 3-4 हजार, और यहाँ व्लॉगिंग डाली और एक दिन में ही 10-10 हजार व्यूज। मैं दिव्या को मैंने कॉल करा, मैंने कहा यार ये तो सही है। दिव्या कह रही मैं तो तेरे को पहले ही बोल रही थी। ये हमने जुलाई अगस्त में पहला व्लॉग बनाया होगा मेरे ख्याल से। हाँ। और अक्टूबर में हमारी सगाई थी। तो जब तक हमारा सगाई का टाइम आया ना तब तक हम लोग इतना ऑक्यूपाइड हो गए थे क्योंकि तब तक हमारी शादी की डेट भी निकल गई थी दिसंबर की। तो अब हम इतना वो हो गए थे, पैनिक मोड में थे कि अक्टूबर में सगाई जो कि हमारी बड़ी सगाई थी और फिर शादी, 2 फंक्शन 2 महीने के अंदर। इतना सारा काम होता ही है शादी में। और फिर मुझे अपनी साइड की तैयारी करनी है, हाँ, इसको अपनी और साइड की, मेरे तो हम घर मिल की- ही नहीं पाते थे। और मेरे घर की पहली शादी थी तो फिर सब कुछ ऐसा था कि भाई सब कुछ बड़ा स्केल पे ही होगा, ज्यादा लोग आएंगे सब। तो हम ना व्लॉगिंग को हमारा मतलब हमने साइड कर दिया। साइड एज इन हमें ध्यान ही नहीं रहता था कि हमने व्लॉग शूट करना है। सही बात। तो उसके बाद जब हमने 2-4 करे एंगेजमेंट के, पर हमने एंगेजमेंट वाले दिन कोई व्लॉग नहीं बनाया गाइस। मतलब पता नहीं क्यों नहीं बनाया, हम बहुत रिग्रेट करते हैं। आपने हमारे एंगेजमेंट की वीडियोस देखी होगी, पर व्लॉग हमने नहीं बनाया क्योंकि पता नहीं हम उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे कि अभी ऐसा था ना, हम रोज नहीं मिलते थे तो हम डिस्कस भी नहीं कर पाते थे और कैसे फोन क्या। पे बात होती थी तो वो बस शॉपिंग की होती थी कि हाँ, काम क्या ये लिया, सब। वेन्यू किधर करना है, ये सब बातें होती थी। हमारे पास इतना कंटेंट होता, हम वेन्यू देखने गए, हम कितनी चीजें लेने गए, हमने कुछ शूट नहीं करा। ना हमारे दिमाग में था कि हमने शूट करना है। हाँ। उसके बाद ना हमने एक दिन ऐसी बात करी, तब हम मिलने वाले थे, हम प्री वेडिंग के लिए जा रहे थे। दिसंबर में शादी थी, नवंबर में गए थे हम, 9 नवंबर को। तो फिर हमने कहा चलो इसका व्लॉग बनाते हैं। तो हमने वहाँ खूब व्लॉग बनाए और हमने क्या डिसाइड करा कि व्लॉग बना के रख लेते हैं और जैसे हमारी शादी हो जाएगी उसके बाद हम ये व्लॉग डालने शुरू करेंगे एंगेजमेंट के और बाकी जो चलते रहेंगे। तो हमने प्री वेडिंग के बाद शादी के दिन भी कोई व्लॉग नहीं बनाया। बना ही नहीं, टाइम ही नहीं लगा। मतलब इतना ऑक्यूपाइड पता नहीं क्या ही था कि हम उस तरीके से सोच ही नहीं पाए कि हमें शूट भी करना चाहिए। तो जैसे हम कहीं भी कैमरा उठा के किसी की भी शादी में हम व्लॉगिंग करने लग जाते हैं। हाँ। पर अपनी शादी में हमने कोई व्लॉगिंग ही नहीं करी, हमें मतलब ही नहीं था, बल्कि हम आ गए थे व्लॉगिंग में। तो ये तो हमने बहुत ही मतलब बेकार, मतलब मैं बोलूंगी गलती और हमारा बहुत गंदा डिसीजन रहा ये, सही में कि हमने इस बात को सीरियसली नहीं लिया कि हमें ये सब रिकॉर्ड करना चाहिए। उसके बाद हमारी शादी भी हो गई। शादी के दिन ही हमने बोला भाई अब से जब तू आएगी ना दिव्या घर में, जो तो तेरा रसोई में पहला कदम होगा ना यार, वो तो मुझे शूट करना ही करना। हमने फिर ये डिसाइड करा कि देखो अभी तक हम कुछ शूट ही कर पाए, तो जो रसोई होगी ना मेरी पहली रसोई, हम वहां से वापस व्लॉगिंग पकड़ेंगे अपनी वापस पेस पे, जिसमें हम कुछ नहीं मिस करेंगे। तो जो हमारा मतलब शादी के बाद जो पहला व्लॉग आया है वो दिव्या की पहली रसोई थी, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, बहुत ज्यादा प्यार दिया था। उस पे 4.5 मिलियन व्यूज गए थे, मतलब 45 लाख लोगों ने उसको देखा, वीडियो को देखा, और बहुत प्यार भी करा था। मेरे ख्याल से 1000 के अराउंड उस पे कमेंट है। तो वो हमारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। और हम बता दो, जैसे हमने दिसंबर में अपलोड कर दी थी
तो उसके बाद हम हफ्ते में एक वीडियो हमने डिसाइड करा था, हर हफ्ते एक वीडियो डालेंगे। उसके बाद आपने देखा होगा घर में किन्नर भी आए थे जब दिव्या के आने पर, हाँ। हमने वो भी डाला था, सब डाल रहे थे उसमें हम। भी अच्छे व्यूज आए थे। दिसंबर से हमने शुरू करा और जनवरी में राहुल के बर्थडे से 3-4 दिन पहले एकदम से हमारा बूस्ट होने लग गया चैनल। व्यूज जो मतलब सिर्फ दिव्या की पहली रसोई डाली या वो किन्नर वाली वीडियोस डाली ना, उनपे ऐसा नहीं हुआ कि डालते व्यूज डालते लगे, मतलब व्यूज का पेस वही था 10,000 12,000, उस पे स्टॉप हो गई थी। लेकिन हम डाल रहे थे, मतलब हमने कंटिन्यूटी रखी, हफ्ते की रखी, कुछ डाल रहे थे। हमने डिसाइड करा था कि जनवरी फेब तक हम एक डालेंगे और उसके बाद हम हफ्ते की 2 कर देंगे। हाँ, 7-8 जनवरी को ना मेरे पे नोटिफिकेशन आए जा रही, कमेंट्स की कमेंट। मैं इसको बोला दिव्या ये एकदम से इतनी सारी नोटिफिकेशन कहाँ से? दिव्या ने बोला एक बार वीडियो जाके देख उस पे व्यूज कितने हुए। मैं देख रहा हूँ 1 लाख व्यूज पहुंच गए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, एकदम से वो बढ़े जा रहे और वो बढ़े जा रहे हैं। दिव्या की पहली रसोई पे ये लगाओ कि मतलब हम रात को अगर सो रहे हैं ना, सुबह उठ रहे हैं तो 1-2 लाख व्यूज बढ़े। हाँ, तब तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं था। हाँ। और राहुल के बर्थडे से पहले ही 11 जनवरी को हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया था और 14 जनवरी को हमारी फर्स्ट पेमेंट आ गई थी राहुल के बर्थडे के दिन। और तो वो मेरे को अभी तक याद है, वो फर्स्ट पेमेंट थी 148 रुपीज। हाँ। और वो मुझे ना ऐसा लगा था कि यार ये हाँ। सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए दिव्या, यूट्यूब की तरफ से। वो भी 148 रुपीज आए थे मेरे, और मैं ऐसा हो गया था ना दिव्या को, मैं बोल रहा यार ये क्या, मतलब दिव्या पैसे आ रहे हैं हमारे, मतलब पैसों को लेके ऐसे नहीं, लेकिन एक खुशी मिल रही थी। जिस चीज को हम चाह रहे थे वो हो रही थी। और इसके बाद हम ऐसे ही फिर कंटिन्यूस लगे रहे, हम डालते रहे वीडियोस, हमारे अच्छे व्यूज आते रहे, अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मेरे ख्याल से हमारे 4-5 महीने तो बहुत अच्छे गए हमारे, मतलब जनवरी से लेके अप्रैल तक तो मैं जहाँ 1200 सब्सक्राइबर से था, मैं सीधा 25,000 हो गए हमारे। हम कह रहे ये क्या हो गया हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि जो हम चाह रहे हैं और मेहनत कर भी रहे थे, बिकॉज सी नई शादी मेरी भी हुई थी। शादी के बाद इतना ओपन अप कोई नहीं होता इतनी जल्दी, पर हमें ये था कि हमें कुछ करना है तो हम जहाँ भी जाते थे तो हम व्लॉगिंग कर लेते थे। थोड़ी सी शर्म आती थी हमें भी, मेरे को मेरे ससुराल में आती थी, राहुल को अपने ससुराल में आती थी। यार कि सब क्या बोलेंगे, हम तो एकदम से कैमरा निकाल के, तो वो इनिशियल फेज वैसा रहता है। पर वही 4-5 महीने में फिर हम बहुत कंफर्टेबल हो गए थे कैमरा के साथ, और हम मतलब लगे हुए थे। हमने सोचा था कि हम इसको प्राइमरी बनाएं कि हम फुल टाइम यूट्यूबर्स रहें, हम यही विजन देख के आगे चल रहे थे। फिर पता नहीं सडनली हमारा ना डाउनफॉल आना शुरू हो गया। तो हम यहाँ थे, यहाँ से हम यहाँ आने लग गए, और वो देख के ना मतलब इतना हार्ट ब्रेकिंग होती थी ना वो चीज़, कि आप एक बार ही आपके 4 लाख 5 लाख व्यूज आ रहे हैं और आप सीधा 20,000 30,000 40,000 पे आ गए हो। पर हम अपने आप को समझा रहे थे कि नहीं, हमें कंटिन्यूटी बना के रखनी है, हमें नहीं छोड़ना है ये। तो हम लगे रहे, और वो डाउनफॉल ऐसा रहा कि मतलब जब वो रुका ही नहीं, वो आज तक नहीं रुका है। हम नीचे, बल्कि कंटेंट आप मानोगे नहीं, कई बार ऐसा होता था हमारा मूड ठीक नहीं है, होता है बहुत बारी, सब हर टाइम खुश नहीं रह सकते ना, बहुत सारी चीज़ें होती है सबकी पर्सनल लाइफ में। कभी कोई बंदा ऑफिस से डिस्टर्ब्ड होता है, कभी कोई वैसी अंदर से खुशी नहीं होती, कभी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर्सनल चीज़ें बंदे की। बट हमने अपनी पूरी व्लॉगिंग की जर्नी में वो कभी पोर्ट्रे ही नहीं होने दिया। हमारे घर में कुछ भी हो रहा हो, अच्छा बुरा, या हमारे अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा हो, पर हमने व्लॉगिंग कभी नहीं छोड़ी। हम बोलते थे कि हम एज अ प्रोफेशन, एज अ काम देख रहे हैं इसको, तो हमेशा हम वैसे ही करेंगे इसको। मतलब कुछ भी चीज़ आए, चाहे कभी राहुल और मुझ में भी कई बार हमें ऐसा हो ही, ऑब्वियसली एक घर में मतलब नोक जोक हस्बैंड वाइफ में किस में नहीं होती, पर हमें पता था कि ठीक है वो हमारी एक साइड है। पर जब हमें व्लॉगिंग करनी होती थी उस टाइम, मतलब उसके बाद हम नॉर्मल हो, हमारे व्लॉगिंग ने ये भी हेल्प करी है बहुत कि हमारी फाइट ज़्यादा चलती नहीं, क्योंकि हमें पता है हमें साथ में आना है कैमरे में, तो हम 2 मिनट के लिए लड़ते हैं, अरे चलो फिर शूट करना। तो ऐसा रहा। कई बार तो मैं ऐसे कैमरा उठा देता हूँ, चलो अपने राज हो तो ये देखो ब्लॉग, ये ऐसे हो जाती है, ऐसे होती है ना, ऐसे हो जाती है, एकदम से स्माइल करने लग जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि हाँ वो टाइम मतलब बहुत डिफिकल्ट रहा। उसके बाद फिर हम देखे जा रहे कि क्यों हो रहा है, और हमने अपनी वीडियोस की वो भी तो बढ़ा दी थी, मतलब हाँ, स्टार्टिंग में हम डालने लगे थे वीकली 2 वीडियोस, हम 2 वीडियोस ही डालते थे। तो हमें बहुत से कमेंट्स आए कि आप डेली व्लॉगिंग करो, हम लोग आपको डेली देखना चाहते हैं। और फिर हमने डिसाइड करा, दिव्या ने भी बोला कि यार देख, टाइम निकालना पड़ेगा, जैसे मर्जी निकालना पड़ेगा, पर हमें करना है। अब अगर डिमांड आ रही है हमारे व्यूअर्स की तो उसको छोड़ नहीं सकते। तो हमने मतलब
मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे दिव्या भी बता रही है ना कि हम कैसे भी मूड में हो, लेकिन हम वो टाइम निकाल के कि यार कल के लिए एक व्लॉग रेडी रखना ही रखना है, तो डेली हम व्लॉग डालने लगे थे, डेली हाँ, व्लॉग। तो जो भी हम हो रहा था वो डाल ही रहे थे, लेकिन रिस्पॉन्स पर फिर हमें रिस्पॉन्स नहीं आया, तो काफ़ी हम मतलब अकेले में भी बैठ के काफ़ी होता था, सैड फील करते थे, वे एक दूसरे को मोटिवेट करते थे कि नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमें लगा शायद हो सकता है हमारा कंटेंट बोरिंग लग रहा हो तो हम कुछ ऐड ऑन करते हैं। फिर हमने ट्रैवल करना शुरू करा, मतलब ऐसा नहीं कि स्पेशली हमने इसके लिए ट्रैवल करा हो, पर हमने डिसाइड करा कि लोग लाइफ में सारे पार्ट देखना चाहते हैं, तो अब हम जब ट्रैवल करेंगे तो हम वो जर्नी भी शेयर करेंगे। तो हमने फिर ट्रैवल करना फ्रीक्वेंटली शुरू करा। हम मालदीव्स गए, हम सूरत गए, हम गांव गए, हम ऋषिकेश गए, हम बहुत सारी जगह गए। तो वहाँ हम हर जगह चाह रहे थे कि वेरिएशन हो हमारे ब्लॉग में, पर मतलब जितना हम आपको दिखा सकते थे ना, जहाँ भी हैं जिस टाइम पर, वो आपको दिखाना जरूरी हो गया था हमारे लिए कि यार यहाँ से भी ब्लॉगिंग करनी है, बताने लोगों को कि हम इस टाइम क्या कर रहे हैं। तो कंटिन्यूटी हमारी बनती रही, कंटिन्यूटी हमने नहीं छोड़ी। आप देखोगे अगर मेरे लास्ट 4-5 महीने पहले जाके देखोगे तो शायद ही कोई दिन हो जब मैंने स्किप करके कोई वीडियो डाली हो, लेकिन वो जो रिस्पॉन्स था ना वो उस टाइप का मिल ही नहीं रहा था मुझे। मतलब ये लगाओ जहाँ 4-5 लाख, दिव्या कह रही है, व्यूज आने लगे थे। हमारी नॉर्मल वीडियोस में 4-5 लाख जाते थे, अच्छी वीडियो में तो वो जो 45 लाख गए वो तो गए, लेकिन 4-5 लाख 1-2 लाख आते थे, जहाँ पर वहां से वो सीधा 20, 10 और 5-6 हजार पर व्यूज आ गए। उसके बाद से हमारा डाउनफॉल आज तक नहीं रुका है, हम फिर भी लगे रहते हैं। आपको पता ही होगा कि हम दोनों ही वर्किंग हैं, राहुल की नाइट शिफ्ट है, मेरी डे है, ठीक है। घर के काम होते हैं, घर में मैनेजमेंट होती है, अपनी फैमिली है, सब कुछ होता है, बंदा को गेस्ट आ रहे हैं वो, पर हम तब भी कोशिश करते हैं कि अपनी बिजी लाइफ से अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको हटा के हम एक व्लॉग ज़रूर बनाएं, क्योंकि हम वो कंटिन्यूटी और वो कनेक्टिविटी नहीं छोड़ना चाहते। हमारी ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, 40,000 लोगों की यूट्यूब फैमिली है, पर हमें पता है कि वो लोग वो हैं जिन्हें इंतज़ार रहता है कि हमारा व्लॉग कब आएगा। तो अभी तक जो हमारी मोटिवेशन है ना, वो आप ही लोगों की वजह से शायद अभी तक हमने स्टिक करा हुआ है, वरना शायद हम बहुत पहले ही यूट्यूब छोड़ चुके होते, क्योंकि जब रिजल्ट नहीं मिलता है ना तो उस चीज को मतलब मन हट जाता है। और काफी यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जैसे शुरू करते हैं, उसके बाद नहीं रिस्पॉन्स आता, छोड़ देते हैं। तो कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि यार ये हमारे लिए बना है, नहीं बना है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। देखो कंटेंट लोग बोलते हैं बोरिंग हो रहे, पर आप व्लॉगिंग को अगर देखें तो व्लॉगिंग वो है जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, वो दिखा रहे हो। तो हम वो ही दिखा रहे हैं जो हमारी लाइफ में हो रहा है, ठीक है, डेली बेसिस पे जो हो रहा है। ऐसे कोई स्क्रिप्टेड है नहीं, कुछ फेक है नहीं। डिस्पाइट ऑफ दिस हमें हमारी फैमिलीज का बहुत सपोर्ट रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा सपोर्ट हमें हमारी फैमिलीज का रहा है। मतलब हमारे साथ साथ हम उनको भी लेके आते हैं। आपने देखा होगा, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, भाभी हो, दिव्या के घर वाले हो, भाभी के घर वाले हो, तो उन सबको पता है कि अब भाई कैमरा लेके आना है राहुल ने, तो मुंह छुपाना नहीं है ऐसे। तो बिल्कुल वो भी हमारा साथ देते हैं, और कुछ भी हम शूट करते हैं तो मस्त एकदम एंजॉय करते हैं हमारे साथ। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम इस चीज़ से नहीं छोड़ें, क्योंकि हमारा दिल तो यहीं पे है। मतलब अभी भी हमें ऐसे लगता है कि नहीं, हमें ये चीज़ करनी है, हम हट नहीं सकते इस चीज़ से पीछे। कई बार सोचते भी है कि चलो नहीं, छोड़ दें, क्या छोड़ दें, पर फिर मन नहीं मानता, होता है यार नहीं, हमने इतने प्यार से इतने उससे शुरू करी है, तो कैसे छोड़ दें इसको। शुरू भी गए, प्लस हमारे साथ आज 40,000 लोग जुड़े भी हुए हैं, तो हम सोचते हैं चल यार हम अपने लिए भी, ठीक है, आपके लिए भी है, इतनों के लिए करते हैं, आगे बढ़ेगी तो फिर और मतलब फिर और कंटेंट आएगा। तो बस यही है। तो डिफ़िकल्टीज़ तो हमें यही रही है कि हम ऑब्वियसली, हमने जैसे आपको बताया कि ये हमारा सेकेंडरी है। प्राइमरी जो हमारा काम है वो हम करते ही हैं प्रोफेशनली, और ये सेकेंडरी करते हैं, तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी हम लगे रहते हैं, हम कोशिश करते हैं। लोग हमें बोलते हैं आप कैसे शूट करते हो, तो हम ऐसे शूट करते हैं ज़्यादातर कि जैसे राहुल की नाइट शिफ्ट रहती है तो राहुल दिन भर सोते हैं, मैं दिन भर काम करती हूँ। फिर जो हमारे पास शाम का टाइम होता है ना, हम मोस्टली हमारे शूट शाम के टाइम होते हैं या फिर सैटरडे संडे को होते हैं। तो यही कोशिश रहती है हमारी कि हम इस चीज़ से डिस्कनेक्ट ना हो। तो मतलब वो स्ट्रगल हमारी अभी तक चल रही है,
बाउंस बैक करने की उस पे जिस पे हमने शुरू करा था, जिस पेज पे हमारी स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग थी वही होगी। हमें नहीं पता वो कब होने वाला है, पर हम हार नहीं मानेंगे, है ना, और हम ऐसे ही लगे रहेंगे और झेलते रहो आप हमें झेलते रहो आप। और बस आप लोगों का सपोर्ट ही मांगते हैं हम, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि जो ऑडियंस होती है ना, जो आपको देख रही है, मतलब वो ही आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। अब जैसे मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो मैं वो 4 लोगों को बताऊंगी। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग ना है 40,000 आप लोग देखते भी होंगे, पर अगर आप लोग हर व्लॉग में अपनी एक एक कमेंट्स छोड़ोगे ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, तब हम और मोटिवेटेड फील करते हैं। फिर हमें ऐसे लगता है कि यार आज इन्होंने इंटरेस्ट से व्लॉग देखा है। हाँ। तो आपकी कमेंट बहुत मैटर करती है। जब हमें 2-4 कमेंट आती है ना तो उस दिन हमें बड़ा खराब लगता है कि यार आज किसी ने मतलब कमेंट नहीं करी, क्या हुआ होगा ऐसा। तो जो कमेंट है ना, आप देखते होंगे, मैं ये नहीं कह रही, व्लॉग तो आप लोग देखते ही हो, जितने भी लोग देखते हैं, पर एक कमेंट हर व्लॉग में हमारे ज़रूर छोड़ना। आप लोग ही हमारे मोटिवेशन हो और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। बस और क्या बोल सकते हैं, आपसे सपोर्ट करो और हमें थोड़ा सा और उठाओ, हमारी फैमिली थोड़ी सी और बढ़ाओ। कैसे बढ़ा सकते हो वो आपको भी पता है। शेयर करो हमारी, शेयर करो, जितना शेयर हो सकता है हमारे व्लॉग्स को शेयर करो, अपनी स्टोरीज में लगाओ, फेसबुक में डाल सकते हो आप लोग अपनी, हमें टैग कर दो। और ये भी एक मतलब वो भी होता है कि यूट्यूब भी नोटिस करता है कि अगर कोई आपके व्लॉग स्किप कर रहा है या आपके व्लॉग नहीं देख रहा तो उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता। और शेयर की भी बहुत अच्छी वो होती है कि आप शेयर करेंगे तो यूट्यूब को ऐसे लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो, तो फिर वो भी ग्रो करने में हेल्प करता है। तो स्किप भी मत करा करो, ठीक है। हमारे व्लॉग देखते हो, मजा आता है ना, देखते रहो, मस्त मजे देखते रहो, कहीं ना कहीं तो अच्छा लगेगा ही आपको। हाँ। और हमारा यही मोटिव रहता है कि हम पॉजिटिविटी फैलाएं, हमें चाहे जितनी भी नेगेटिविटी मिले कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे हैं हम आप लोगों को वैसे ही दिखाएंगे और अच्छा ही दिखाएंगे जो दिखाएंगे। तो ये थी हमारी यूट्यूब जर्नी, और कमेंट ज़रूर करना आप लोग कि आपको कैसा लगा जान के कि हमने कैसे शुरू करा था। और अभी बहुत सारे ब्लॉग पेंडिंग है, जैसे मुझे हाउस टूर की बहुत डिमांड आ रही थी, होम टूर की बहुत डिमांड आ रही थी, पर वो अभी तक इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ना जब हम शूट कर रहे होते हैं तो एसी पंखा वंखा सब बंद करके करना पड़ता है और लाइट भी प्रॉपर चाहिए, और तो इसीलिए अभी वो हो ही नहीं पा रहा क्योंकि मौसम इतना गर्म हो रहा है। तो दिन भर हम वैसे ही अपने काम में बिजी रहते हैं, फिर शाम को अंधेरा सा हो जाता है। तो अभी मैं किसी दिन सैटरडे संडे टाइम निकाल के ज़रूर आपको अपने पूरे होम का टूर कराऊंगी। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।